अवनीश जी नमस्कार। और कैसे हो? बढ़िया है सब। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे नेपाल में जो अभी हुआ है। तो नेपाल में गवर्नमेंट गिरा दी गई है, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल, इसका रीजन हो सकता है, जैसे न्यूज में आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, सब लोग जो है कि देख रहे हैं कि अचानक जो है, पहले से कुछ पता नहीं था, अचानक जो है कि सभी लोग जो है पब्लिक मिलकर जो है काफी नुकसान किया, वहाँ के पीएम को हटा दिया, उनको भागना पड़ा, कई मिनिस्टर्स के घर में चले गए, कई जगह आग लगा दिया है ना। तो ये जेड जनरेशन की भी बात हो रही है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। तो ये जेड जनरेशन है ना, बिल्कुल पहले वाले जनरेशन से डिफरेंट है। पहले के लोगों की सोच अलग थी, अभी के लोगों की सोच अलग है ना। तो अभी के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, है ना, जो आपका 20 साल से लेकर 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, ये पहले की अपेक्षा काफी समझदार भी हैं, है ना। और एक सबसे बड़ा रीजन इसमें ये हो सकता है कि सोशल मीडिया को बैन करना, है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था, और आज की डेट में आपको पता ही है कि सोशल मीडिया के बिना एक मिनट भी कोई नहीं रह सकता। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हर चीज जो है कि अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। अब लोग बुक्स भी ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा जरूरत का सामान अगर किसी को कुछ पढ़ना भी है तो आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही पढ़ते हैं। यूट्यूब पे पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह भी लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो हर तरीके का इन्फॉर्मेशन, हर तरह की चीजें वहाँ मिलती है, और ये एक आदत बन गई है हमारी आपकी। मैं सबकी उन सबकी भी बात नहीं, हमारी आपकी भी आदत बन गई है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, है ना, वो भी जो है कि यूट्यूब पे और क्लिप्स वगैरह देखते रहते हैं, वीडियोज देखते रहते हैं। तो ये जरूरत है लोगों की, इसके बिना हम रह नहीं सकते, और उसको गवर्नमेंट ने वहाँ बैन कर दी। तो इसकी वजह से भी जो है कि लोगों के अंदर में गुस्सा आ गया। और इसके अलावा और भी कई रीजन हो सकते हैं पहले से जो चलते आ रहे हो, जिसको दबाने की कोशिश की जा रही हो, है ना। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि युवा की प्रॉब्लम्स थे कुछ, तो आज के युवा को जो शिक्षा ले रहे हैं, तो जो भी नेपाल में हुआ, ऐसा करने से ही चीज़ों को सही किया जा सकता है, या कोई दूसरा भी तरीका है? बिल्कुल, ये तरीका सही नहीं है। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि जो उन लोगों ने करा, ये तरीका सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका भी कोई दूसरा सोल्यूशन भी निकल सकता था, कोई दूसरा उपाय भी किए जा सकते थे, है ना। तो ये सब लोगों ने मिलकर अचानक से एक, आपने कहावत सुना होगा, है ना, कि जिधर एक भेड़ चलते हैं सारे भेड़ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ। कुछ लोग जो है कि आगे आए, बाकी सब उसके पीछे चल चल दिए, है ना। तो ये तरीका सही नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ के गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर में, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो गवर्नमेंट को भी वहाँ पे थोड़ा सा इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कि ये नहीं कि मैं सरकार हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, तो मैं अपने मनमानी करूँ, कुछ भी करूँ, है ना। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको समाधान, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी भीड़ अगर हमला कर रही है, तो कहीं ना कहीं सब लोग नाराज हैं किसी बात को लेकर, तभी इतना करेंगे, है ना। अगर जनता खुश रहेगी तो फिर क्यों अटैक करेंगे, या फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होगी। तो कहीं ना कुछ समस्या है, तो उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। हाँ ठीक है, बट अगर युवा को सोचना चाहिए, अगर हम ऐसे करते हैं अपने ही देश में, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर उसको सुधार में बहुत टाइम लग जाता है, देश बहुत पीछे चला जाता है। तो इसका कारण ये नहीं हो सकता कि युवा ये सब काम करने के लिए प्रेरित किया गया है या खुद किया है ऐसे कि पहले हमने देखा है बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ। पहले हमने देखा है कि बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ है। तो ये उकसाने वाला वाक्य है ये। अपने देश के लिए तो अपने ही युवा नहीं सोच सकते कि ऐसा कर सकते। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? उकसाया जाता है छोटे देशों को ऐसा करने के लिए, या देश में ही एक अपनी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है? देखिए,
इस पे कुछ कहना मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है कि सीक्रेटली की जाती है, बहुत सारी चीज़ बड़े लेवल पे होते हैं, है ना, जो हमें पता नहीं होता है ना। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ, किसी ने या कुछ लोगों ने मिलकर पहले से कुछ प्लानिंग करा हो, उकसाया हो, कुछ किया हो, है ना। लेकिन जो है ना, अब जैसे कि हमारी कंट्री है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है ना, अच्छी जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग जो है कि गरीब हैं यहाँ पर, है ना, बहुत सारे लोग जो है कि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं, समस्याएं यहाँ भी बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको संतुलन में लेके चलना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हालांकि वो कोशिश करते हैं कि हमें पब्लिक को कोई समस्या ना हो, है ना। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके, अब जैसे क्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पर भी बेरोजगारी है, तो अगर हम और आप मिलकर कहीं तोड़ फोड़ करें, कहीं कुछ आग लगा दें, कहीं जला दें, नुकसान कर दें, तो उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है ना। उससे तो हमारा नुकसान हो रहा है, उससे हमें रोजगार तो नहीं मिल जाएगा, उससे गरीबी तो दूर नहीं हो जाएगी, है ना। और तो उसके लिए हमें समाधान निकालना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी कुछ उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर भी रही है ना, नए नए प्लान्स, नए नए योजनाएं लॉन्च कर रही है। जो छोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके भी कई सारे योजनाएं हैं, कई सारे प्लान्स हैं, महिलाओं के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम अगर करती रहती है हमारे लिए, भले वो बड़े लेवल पे ना हो पाए या एकदम से ना हो पाए, उसमें समय लगता है, तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ प्रयास कर रही है, कुछ कर रही है ना। सही बताया आपने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब कौन सी गवर्नमेंट आएगी, या वहाँ पे राजा का अनुशासन होगा? ये कहना तो अभी मुश्किल है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट में आए या लोग जिसको भी चुने, है ना, वो पर्सनालिटी सबसे पहले उनकी ऐसी होनी चाहिए जो हेल्पिंग एटीट्यूड उनके अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए जो भी हैं, ताकि वो लोगों को हेल्प करने के लिए सोचे, उनकी जो है कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए मैं सोचे। अच्छा, मैं न्यूज़ में ये भी देख रहा था, इंस्टाग्राम पे भी मैं देख रहा था कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। मतलब काफ़ी लग्जरियस 4 व्हीलर, है ना, घूमना या फिर खर्च करना, करोड़ रुपए खर्च करना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। और ये सब चीज़ें जो है कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, वहाँ के पब्लिक को अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा होगा कि हमारे टैक्स के पैसे, हमारे पैसे, और वो लोग उड़ा रहे हैं, है ना। तो ये सब भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। हालांकि गवर्नमेंट की सुरक्षा में काफ़ी खर्च होता है, उनकी और भी बहुत सारे वर्क होते हैं और बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर में, है ना, अगर बहुत ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या लग्जरी गाड़ी करोड़ों रुपए की खरीद रहे हैं, उस पर घूम रहे हैं, है ना, तो जनता को ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। तो उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए, और गवर्नमेंट जो भी बने वो ऐसा बने जो कि हेल्पिंग एटीट्यूड हो, दूसरों के लिए, अपनी जनता के लिए सोचे, उनके विकास के लिए सोचे, रोजगार के लिए सोचे, गरीबी दूर करने के लिए सोचे। ऐसा कुछ सोचे कि हमारी जो जनता है उसको कहीं बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े, हमारे देश के अंदर ही कुछ फैक्ट्री हो, कुछ कंपनी सेटअप हो,